सब मालूम होता है, ऋषियों को सब पता है, लेकिन वो लीला कर रहे होते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि राम जी को भी पता था कि ये होना, लेकिन फिर भी वो एक सामान्य प्रक्रिया करे, जैसे वहाँ जो हो रहा है उसको होने दें, जबकि वास्तविकता उनको पता थी। अब इसी के साथ अर्जुन पे भी जैसे आपने प्रसंग लिया कि जिनके संग हमेशा भगवान श्री कृष्ण हर संग रहे हों, और जिनको मतलब गीता जैसे ग्रंथ का उपदेश साक्षात दिया हो, उसके बाद अर्जुन को भी घमंड आ सकता है। तो हम जो सामान्य प्राणी हैं, तो हमें मतलब ये अहंकार कहो या बुद्धि भ्रष्ट ही हो जाना होता है। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हर समय प्रत्येक व्यक्ति को सजग और सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि होता क्या कि कौन सी चीज़ कब आपके अंदर प्रवेश कर जाए और कब उसका क्या रूपक हो जाए। यानी कि हर समय हमें सचेत रहना है, जी मतलब इसलिए सब लीलाए हुए हैं। जी जी। तो आगे क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, ये मैं थोड़ा बीच हाँ, में ले आया था पीछे क्या आगे। होता है कि जब वो ब्राह्मण वहाँ पर वो अर्जुन को ये बराबर कहता है कि भाई मुझे ने तो तुमसे पहले ही कहा था कि जिस काम को योगीश्वर बलराम और एक तरह से कृष्ण नहीं कर सके तुम कैसे कर सकते हो। देखिए क्या होता है कि यहाँ भी उसने बराबर पहले भी सावधान किया तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन लीला को घटना होता है और वो फिर कहता है कि ये दुर्बुद्धि, अभी भी उसने जो शब्द उपयोग किया है कि दुर्बुद्धि अर्जुन फिर मेरे उस पुत्र को वापस लाने के लिए ये कह रहा कि ये वापस ले आएगा। तो होता क्या है, वो इस तरह से जब अर्जुन को तिरस्कार करते हैं तो वहाँ से अर्जुन क्या करते हैं, योग बल से संयमपुरी जाते हैं, वहाँ यमराज के वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वहाँ बालक नहीं मिलता है। तो उसके बाद अपनी योग बल से ही जो अन्य पुरियाँ हैं, इंद्र की, वायु की, अन्य सप्तरी, उन सब में भी जाते हैं। उसके बाद अतलाद वगैरह जो भी लोग हैं नीचे वो उधर जाते हैं, स्वर्गलोक के ऊपर जाते हैं, लेकिन कहीं उन्हें कोई वो पुत्र नहीं मिलता है। तो वो होता क्या है, जब वो वापस आते हैं तो जैसा कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, यदि मैं ऐसा नहीं कर सका तो मैं अग्नि में कूद पड़ूंगा, तो वो वहाँ पर अग्नि की तैयारी कर रहे होते हैं। तो प्रभु श्री कृष्ण उन्हें रोकते हैं कि भाई अर्जुन, तुम ऐसा तिरस्कार सहने का मत करो, तुम स्वयं का अपना तिरस्कार मत करो। रही बात जो तुम्हारा और इन सब के जो इसके ब्राह्मण के बालक हैं, बच्चे हैं, मैं अभी तुम्हें दिखा देता हूँ, और जहाँ तो ये सब लोग तुम्हारा तिरस्कार कर रहे हैं उसके बाद ये हमारी भी एक तरह से जय जयकार ही करेंगे, और तुम्हें इसका मैं अभी दिखाता हूँ। सर्वशक्तिमान प्रभु श्री कृष्ण इस तरह से अर्जुन को समझा कर क्या करते हैं कि अपने दिव्य रथ पर आसीन होते हैं और वो वहाँ से पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं। और ऐसा भी आता है कि वो उस समय साथ साथ एक तरह से जो पर्वत हैं उनको लांघकर, सातों समुद्र को लांघकर, और वो एक बहुत ही अंधकार में प्रवेश करते हैं। और वो अंधकार इतना अधिक होता है कि ऐसा माना जाता है जो उनका दिव्य रथ है, उसके जो घोड़े हैं, एक तरह से जिनका नाम भी आता है उसमें शैव और सुग्रीव आदि चारों घोड़े, वो वहाँ पर अंधकार होने के कारण एक तरह से विचलित हो जाते हैं, भटकते हैं। तो प्रभु क्या करते हैं, उस समय जो अपना आयुध सुदर्शन है उसको कोटि कोटि, क्योंकि उसकी ज्योति होती है, उसको उसके रथ के सामने आगे चलने की आज्ञा देते हैं। तो वो उस आज्ञा से ऐसा आता है कि वो एक तरह से वो इस तरह से चल रहा होता है जैसे प्रभु राम के बाण वहाँ जाते हैं, क्योंकि वो सुदर्शन जब है वो एक तरह से उसमें आता है मन की गति। क्योंकि अभी हम इस पर आगे चर्चा करेंगे, जैसे मन की गति है, या जैसे उन्होंने कहा कि ये जो इतने अंधकार में गया तो इसका क्या है, तो वहाँ पर वो आगे आगे चलता जाता है और उसी के हिसाब से रथ के घोड़े जाते हैं। और एक समय जब अंधकार अंतिम सीमा पर समाप्त होने को होता है तब वहाँ देखा जाता है एक साथ इतना प्रकाश पुंज होता है जिसके कारण उसे देख के ऐसा भी आता है कि अर्जुन की आंखें चौंधिया जाती हैं और एक तरह से अर्जुन अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। तो वहाँ पर होता क्या है कि जो उसके बाद प्रकाश के बाद एक जल स्रोत आता है और उस जल में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही होती हैं। उस लहरों के बीच ही एक महल दिखाई देता है
उस महल पर वहाँ पर साक्षात एक तरह से वो शेष सैया एक तरह से वहाँ होती है, और वो ऐसे उनका शरीर की क्रांति है कि वहाँ ये माना जाता है कि वो जो महल में विराजमान शेष हैं कि बिल्कुल कैलाश पर्वत की तरह से उनका एक तरह से सफ़ेद वो है, वर्ण है, और उसमें लेकिन उनकी जो जीभ और गले का रंग है वो नीला है। उनकी प्रत्येक फन पर मणि सुशोभित है, और ऐसा उनका ये माना जाता है कि वो प्रत्येक उसमें दो दो आँखें हैं। उनको देख के ऐसा लगता है। और उसी समय अर्जुन वहाँ देखता है कि उन्हीं शेष शैया पर जो प्रभु पुरुषोत्तम हैं वो विराजमान हैं, जिनका एक तरह से वर्ण श्याम वर्ण है। और श्याम वर्ण पर जब वो देखता है कि पीताम्बर पीला वस्त्र उनके ऊपर कैसी शोभा दे रहा है, क्योंकि अब इस पे देखिए ना एक कल्पना की सफ़ेद उस पर बिल्कुल श्याम वर्ण हो, श्याम पे पीला, तो अलग से कैसी झलक रही होगी। वो उनकी दृष्टि देखते हैं, उनकी कौस्तुभ मणि भी है, वत्स मणि है, उनके कितना वर्णन किया जा सकता है कि वो इतनी दुर्लभ उनकी वो है, 8 भुजाएं उनकी हैं, और वहाँ इस तरह से हैं। तो यहाँ पर जब वो अर्जुन ये देखता है कि अरे ये तो साक्षात पुरुषोत्तम हमारे प्रभु ही हैं, तो वहाँ उनकी सेवा में जो एक तरह से उनके पार्षद हैं, नंद सुनंद, वो भी होते हैं। उनके साथ साथ वो देखते हैं जो उनके आयुध हैं मूर्तमान सुदर्शन और चक्र वगैरह, वो वहाँ होते हैं। जो श्री वगैरह उनकी एक तरह से देवियाँ हैं वो भी वहाँ उनकी सेवा में हैं। उसके अलावा जो 8 सिद्धियाँ हैं वो सब उनकी सेवा में वहाँ लगी हुई हैं। तो वहाँ पर पहुँचने पर प्रभु श्री कृष्ण उनको सादर प्रणाम करते हैं। एक बार अर्जुन तो थोड़ा चौंक से जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो वहाँ ये देखते हैं तो अर्जुन भी उन्हें प्रणाम करते हैं। तो वहाँ पर उस समय भगवान जो भूमा हैं, स्वामी हैं, तो वो उनको मुस्कराकर इस तरह से कहते हैं, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही उस ब्राह्मण के बालकों को अपने पास बुला लिया था। तो होता क्या है कि देखिए ना कि कहाँ चीज़ें कैसे कैसे घट रही होती हैं, क्योंकि घटनाएं वहाँ हो रही हैं, और क्यों हो रही हैं इसे कोई कैसे अंदाज़ा लगा सकता है, क्योंकि उस सीमा से परे है। वहाँ अर्जुन की भी सोच और समझ नहीं है, वो भी वहाँ उन प्रियों और उनमें गया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हो सकता है वो अर्जुन भी नहीं सोच पाते हैं। तो होता यही बार बार समझाना है कि कितनी इस तरह की चीज़ों को, जैसा अभी हमने कहा था कि वो अंधकार और उसकी, तो ये सुदर्शन चक्र से मन की गति है। तो वास्तव में मन की गति लगता है कि कैसे माने, क्योंकि अभी तक विज्ञान भी सबसे अधिक गतिमान में प्रकाश को ही माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है 3,26,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रकाश चलता है। वो किसी वजह से कांच और पानी में प्रभावित गति अलग होती है, लेकिन उसके ही उसको सबसे गतिमान माना जाता है। लेकिन मन की गति को हम आज के परिप्रेक्ष्य में इस तरह समझ सकते हैं कि हम अक्सर ईमेल और व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। हमने यूएस भेजा, यहाँ से व्हाट्सएप में कितने कम समय में पहुँचा, तो उससे हमें ये लग सकता है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। पहले तो चीज़ें समझ में नहीं आती थी। अब इसी तरह से जो इतना अंधकार की बात थी, हम उस पर भी 1 मिनट चर्चा करते हैं कि वो अंधकार को हम वर्तमान के ब्लैक होल से ये मान सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो ब्लैक होल है वो भी एक ऐसा तारा है जिसे मूर्छित कहा जाए, और जिसमें ये माना जाता जो अभी हमने कहा प्रकाश की गति, कि वहाँ प्रकाश भी रिफ्लेक्ट नहीं होता, क्योंकि प्रकाश का एक होता क्या है, वो किसी न किसी से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें नजर, परावर्त इसे कहते हैं, किसी उस पर पड़ता है लेकिन वहाँ से वो वापस नहीं होता। यानी कि वो गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है जिसकी वजह से, और इस गुरुत्वाकर्षण को भी हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि भाई वो भी एक तारा ही तो होता है। जैसे वर्तमान में अगर सूरज है तो हम ये देखते हैं जितने ग्रह हैं, पृथ्वी सहित हम पृथ्वी को ही देखते हैं कि वो इतने लंबे समय से बराबर अपनी धुरी पे घूम रही है, कोई उसका और तो आधार है नहीं, उस केवल उस गुरुत्वाकर्षण के सूर्य के कारण सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो इसी तरह से कुछ न कुछ ब्लैक होल जैसे गैलेक्सी आज भी हमारे और भी इस तरह के हैं कि कुछ रहा हुआ जिसको पार करके ही
क्योंकि वास्तव में जो तारे हैं कुछ होते थोड़ी हैं, उनमें इतनी गैस और वो स्थिति होती है जो धीरे धीरे समय के साथ भले ही बहुत सारे पदार्थों में डेवलप हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। तो उसको पार करके, क्योंकि विज्ञान तो अभी उसके अंदर तक भी नहीं जा पाता, तब भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रथ उससे निकलता है, तब वहाँ पहुँचते हैं। तो वो भूमा भगवान की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने इनके दर्शन के लिए ही, और उन्होंने उनसे ये कहा था कि भाई मैंने भले ही ये मानता हूँ कि तुम मेरी ही कलाओं का रूप हो वहाँ पृथ्वी पर, लेकिन तुम्हें अपना पूरा काम करके वापिस आना, और तुम ऋषि नर नारायण के ही रूप हो, और तुम्हें वहाँ भी एक तरह से सावधान रहना है। तो होता क्या है कि वो ब्राह्मण के बालक को लेके जिस रास्ते से जिस प्रकार गए थे, ऐसा कहते हैं उसी प्रकार वापस आते हैं, और वो अपने उन बालकों को ब्राह्मणों को दे देते हैं। वहाँ अर्जुन भी इस तरह से, एक तरह से बड़े वो चौंकते हैं, उन्होंने भी ऐसा दुर्लभ स्थान गया, उनकी कल्पना में नहीं था। और होता क्या है कि ये सब हमने प्रसंग क्यों किए थे, क्या हो रहा था, जब रावणोपदेश के बाद सारे देवता श्री राम स्तवन करके जो उसमें अध्याय था, प्रातः स्मरण श्री राम सुदर्शन चक्र जी द्वारा रामचरित के उत्तरखंड में जो रचित है, तो उसमें जब ये आया था कि वहाँ पर महाराज दशरथ आए थे, तो ये प्रश्न हमने इसलिए जोड़े थे कि भाई महाराज दशरथ त्रेता में ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये एक व्यवस्था थी, है और रहेगी, क्योंकि ये क्या हुआ द्वापर की घटनाएं हमने इसलिए जोड़ी वहाँ पर। ये भागवत जी के 10वें स्कंद के 45वें अध्याय की हमने कहा, जहाँ पर वो भगवान सांदीपनी ऋषि जब उनके पुत्र को लेके आते हैं, उसके बाद 10वें स्कंद के 85वें अध्याय में कहना देवकी के पुत्रों को वापस लाते हैं। इसके बाद ये 89वें अध्याय की बात की 10वें स्कंद की। तो इसका ये आशय था कि ये वास्तव में, क्योंकि क्या होता है 1 दिसंबर 25 को अभी हमने देखा 5162वीं गीता जयंती मनाई गई। तो क्या है कि ये 5162 वर्ष पूर्व ही गीता, और गीता सबको पता है भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में ज्ञान दिया था। तो यानी कि अगर हम त्रेता की नहीं माने तो उस समय का मानते हैं, और उसको हम उस तरह से जोड़ते हैं कि वर्तमान में भी मिस्र में जो पिरामिड हैं वो अभी 4500-4700 वर्ष पुराने हैं माँ। तो उन्होंने भी कुछ ऐसा माना है कि मृत्यु के बाद है कुछ, जहाँ उन्होंने उसको जाना और उसको अपने तरीके से उसको किया। और वास्तव में इसको, मृत्यु को, तो ये देखिए आज भी सब किसी न किसी रूप से मानते ही हैं। हिंदुओं में हम जब अंतिम संस्कार करते हैं, गरुड़ पुराण वगैरह में देखते हैं, और मोहम्मद या किसी अन्य में हम ये मानते हैं कि वहाँ भी वास्तव में कब्र बनाते क्यों हैं, कभी किसी ने नहीं कि फेंको, यानी कि वो भी मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी कुछ है। तो माना सबको जाता है। और रही बात इसकी कि सशरीर जाने की, तो इसमें अभी भी हमने कहा था कि जो अर्जुन ने जिस बच्चे का, वो भी सशरीर गया था। और ये इसलिए नहीं है बहुत मुश्किल, क्योंकि बहुत सारे संतों के साथ ऐसा हमारे यहाँ अभी भी आता है, हुए हैं, जिसमें संत एकनाथ जी हुए, मीराबाई हुई, और उधर हमने देखा संत कबीर के बारे में कहा जाता है कि जो सशरीर गए हैं। तो इसलिए ये बात सिर्फ वहाँ दशरथ जी से शुरू हुई थी, और उसका उद्देश्य यही था श्री राम स्तवन में। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि इधर जब श्री राम स्तवन में देवता स्तुति कर रहे होते हैं, उधर विभीषण क्या होता है कि रावण के पास जाके वहाँ वो विलाप कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये सब होना तो था, उन्हें पता था, लेकिन वो उसके सबको देख के उसके उस पर कि उनका मैंने तो पहले ही समझाया था, लेकिन प्रहस्त और वो एक तरह से इंद्रजीत, और उसकी वजह से तुमने नहीं माना, ये तो होना ही था। तो वो क्या होता है कि जब इस तरह से वो भी बराबर विभीषण विलाप कर रहे होते हैं, तो लेकिन जब प्रभु श्री राम वहाँ से जब एक तरह से देवता चले जाते हैं इनकी स्तुति, तो वो भी वहाँ वापस आते हैं, और वो विभीषण को एक तरीके से फिर वहाँ सांत्वना देते हैं। मैं तो सर मतलब